नमस्कार, द एंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुस्कान माथुर। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। घर घर राशन योजना पर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने केजरीवाल सरकार पर बोला हमला, कहा केंद्र ने बड़ा घोटाला होने से रोका। राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने वैक्सीन को लेकर दिया बयान, केंद्र सरकार प्रदेश के साथ कर रही भेदभाव। राजस्थान के टोडा भीम विधायक पिया मीना का भाजपा नेता गुलाबचंद कटारिया पर पलटवार, कहा कांग्रेस में नहीं बीजेपी में है अंतर्कलह। सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने वैक्सीन और चने की खराबी को लेकर कांग्रेस पर बोला हमला, राज्यपाल से जांच कराने की मांग। पूर्वी लद्दाख के सामने तैनात सैनिकों की भीषण ठंड से हालत खराब हो गई है। ठंड से बुरी तरह प्रभावित 90% सैनिकों को पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने वापस बुला लिया है। पिछले साल अप्रैल मई के बाद से चीन ने पूर्वी लद्दाख में भारतीय क्षेत्र के करीब 50,000 से अधिक सैनिकों को तैनात किया था। सूत्रों ने बताया कि चीन ने पिछले 1 साल से वहां मौजूद सैनिकों को बदलने के लिए भीतरी इलाकों से नए सैनिकों को तैनात किया है। उनके लगभग 90% सैनिकों को रोटेट कर दिया गया है। दिल्ली में घर घर राशन योजना पर राजनीति शुरू हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पीसी के बाद अब भाजपा नेता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा कि आज बात रखी है कि मोदी जी दिल्ली के गरीब जनता को लेकर उनके अधिकार से वंचित रख रहे हैं और घर घर राशन रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना द्वारा दिल्ली में भी जरूरतमंदों को राशन पहुंचाया जा रहा है। कर्नाटक में सीएम बदलने की अटकलें जोरों पर हैं। इन अटकलों के बीच मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि जिस दिन शीर्ष नेतृत्व मुझसे पद छोड़ने की मांग करेंगे उसी दिन मैं इस्तीफा दे दूंगा। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि राज्य में भाजपा का कोई वैकल्पिक नेतृत्व नहीं है। ऐसे बताया जा रहा है कि कर्नाटक में इस बात की अटकलें तेज हो गई हैं और मुख्यमंत्री को बदलने के लिए सत्तारूढ़ भाजपा के भीतर कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री के करीब कुछ विधायकों ने कहा कि 78 वर्षीय दिग्गज नेता अपना कार्यकाल पूरा करेंगे और 2 साल बाद अगले चुनावों के दौरान पार्टी का नेतृत्व भी करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्विटर की तरफ से ब्लू टिक हटाए जाने पर मोदी सरकार पर तंज कसा है। राहुल ने ट्वीट में लिखा कि ब्लू टिक के लिए मोदी सरकार लड़ रही है, कोविड टीका चाहिए तो आत्मनिर्भर बनो। राहुल के ट्वीट के तुरंत बाद भाजपा नेता व सांसद राकेश सिन्हा ने जवाब दिया। भाजपा नेता ने राहुल के ट्वीट पर लिखा कि आप आज कल ट्विटर के अलावा कहां हैं। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने बंगाल कानून व्यवस्था की स्थिति और विधानसभा चुनावों के बाद हो रही हिंसा पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने हिंसा पर चिंता जाहिर करते हुए राज्य के नए मुख्य सचिव हरिकृष्ण द्विवेदी को सोमवार को राजभवन तलब किया है। राज्यपाल ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी थी। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस ने राज्यपाल पर फिर निशाना साधते हुए उन्हें भाजपा का एजेंट करार दिया है। राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने जयपुर कलेक्ट्रेट में प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में उन्होंने देश में बढ़ रहे पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार को जमकर कोसा। इसके साथ ही उन्होंने वैक्सीन को लेकर भी केंद्र को आड़े हाथ लिया है। परिवहन मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सोच रही है कि पूरे देश में वैक्सीनेशन का काम पूरा हो, लेकिन केंद्र सरकार वैक्सीन देने से भेदभाव कर रही है। प्रदेश में ब्लैक फंगस लगातार बढ़ता जा रहा है। ब्लैक फंगस के टीके केंद्र सरकार के पास हैं, लेकिन वो इंजेक्शन नहीं दे रही है। परिवहन मंत्री ने कहा कि प्रदेश के 25 सांसद होते हुए भी वे ऑक्सीजन की मांग नहीं कर रहे। इस मौके पर परिवहन मंत्री ने कहा कि उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अगर किसी की कोरोना से मौत हुई है तो उसके साथ डेथ सर्टिफिकेट पर लिखना होगा उसकी कोरोना से मौत हुई है। ऐसा लिखने के बाद जरूरी लोगों को उचित मुआवजा मिल सकेगा। सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने खराब चने और वैक्सीन को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश की महिला एवं बाल कल्याण विभाग के तहत गर्भवती महिलाओं और बच्चों को जहरीला चना खिलाना चाहती है। सांसद ने कहा कि राज्यपाल इसकी तुरंत जांच कराएं। सभी जिला कलेक्टर्स को आदेश दें कि जब तक इस पूरे चने की जांच ना हो तब तक इसके वितरण पर रोक लगाएं। उन्होंने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पहले वैक्सीन और अब चने को बर्बाद किया। केंद्र की ओर से भिजवाए गए चने और सरकार का सदुपयोग नहीं हुआ। 2000 क्विंटल चना बर्बाद हुआ है और राज्य सरकार अब पूरे मामले पर पर्दा डाल रही है। उन्होंने दोषी अधिकारियों को दंडित करने का आग्रह किया है। सचिन पायलट गुट के टोडा भीम विधायक पिया मीना ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जमकर तारीफ की। उन्होंने भाजपा को अपना घर संभालने के लिए कहा है। मीना ने कहा कि कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, इसका इतिहास 100 वर्ष पुराना है।
इसमें उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने झूठे वादे करके सत्ता हासिल की है। उन्होंने भाजपा विधायक गुलाबचंद कटारिया के बयान पर पलटवार किया है। विधायक PR मीणा ने कहा कि कांग्रेस में नहीं, भाजपा में इतना अंतर्कलह है कि जिसकी सीमा ही नहीं है। मीणा ने कहा कि भाजपा में 5-5 लोग मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं, इसलिए कांग्रेस पर आरोप लगाने की जगह अपने गिरिबान में झांकना चाहिए। राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के बीच जरूरतमंद किसानों को राहत देने की दिशा में कदम बढ़ाया है। ऐसे किसानों को कृषि विभाग की ओर से ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्रों की फ्री रेंटल स्कीम के तहत सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने बताया कि टैफे कंपनी की फर्म जे फार्म सर्विसेज के माध्यम से 31 जुलाई तक 2.5 एकड़ से कम भूमि के स्वामित्व वाले किसानों को निःशुल्क किराए पर ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्रों की सेवाएं मुहैया कराई जाएंगी। गौरतलब है कि गत वर्ष में भी कृषि विभाग के प्रयासों से कोविड की परिस्थितियों में भी करीब 27,000 किसानों को 1 लाख घंटे से ज़्यादा की निःशुल्क सेवाएं दी गई थी। प्रदेश में अब मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए आम आदमी को तहसीलों और पटवारियों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सरकार ऑनलाइन मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने जा रही है। इस पर आने वाली व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए गृह विभाग के 3 अधिकारियों को कमेटी गठित की गई है। यह कमेटी 9 जून को राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। किसी प्रतियोगिता के लिए फॉर्म भरना हो या फिर सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करना, युवाओं को शैक्षणिक दस्तावेज के लिए मूल निवास लगाना पड़ता है। मूल निवास बनवाने के लिए उन्हें स्थानीय पटवारी और तहसील कार्यालय के चक्कर काटने पड़ते हैं। इस प्रक्रिया में युवाओं का समय बर्बाद हो रहा है। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने पूर्ण रूप से ऑनलाइन मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने के लिए निर्देश दिए हैं। सिरोही विधायक संयम लोढ़ा अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। विधायक ने जिला चिकित्सालय सिरोही और सामुदायिक चिकित्सालय शिवगंज में ऑक्सीजन उत्पादन प्लांट के लिए निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इसके बाद उन्होंने जिला अस्पताल के जनाना परिसर में लगे ऑक्सीजन प्लांट को देखा। उन्होंने प्लांट की व्यवस्थाओं को देखा और जानकारी ली। इसके बाद विधायक लोढ़ा ने अधिकारियों को निर्देश दिए। सिरोही विधायक के दौरे के दौरान उनके साथ कार्यवाहक PMO डॉक्टर निहाल सिंह भी मौजूद रहे। ऑक्सीजन प्लांट को जनाना वार्ड और शिशु वार्ड के लिए सेंट्रलाइज किया गया है। गौरतलब है कि जिला अस्पताल ने तीसरी लहर के लिए अभी से सभी तैयारियां पूरी कर रखी हैं। जोधपुर के भोपालगढ़ स्थित गुरुकुल क्लासेस का 4था स्थापना दिवस मनाया गया। विश्व पर्यावरण दिवस और स्थापना दिवस के मौके पर पौधारोपण और कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया। गुरुकुल संस्थान निदेशक रामस्वरूप गर्ग ने बताया कि उपजिला मजिस्ट्रेट जवाहर राम चौधरी ने तुलसी पौधारोपण करके कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने उपखंड कार्यालय के परिसर में पौधारोपण भी किया। कोरोना महामारी में योद्धाओं की तरह काम कर रहे कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया। उपखंड अधिकारी जवाहर राम चौधरी, थानाधिकारी राजेंद्र खदाव, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भोपालगढ़ प्रभारी दिलीप कुमार माथुर, डॉक्टर हनुमान चौधरी, वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी रामपाल जाखड़ व डॉक्टर विनीता माथुर, BCMO प्रभारी दिलीप चौधरी का सम्मान किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।